पहला लेटर प्लीज। मैं अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो क्लास 8 में है और दिल लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन वो जो भी याद करता है जल्द ही भूल जाता है। पेपर्स के वक्त वो घबरा जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। इस वजह से उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है और अब उसका दिल पढ़ाई से उठता जा रहा है। वो कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? प्लीज मुझे बताएं कि मैं इस मामले को कैसे हैंडल करूँ और अपने बच्चे की मदद कैसे करूँ। मैं ये वाली बच्ची थी, मुझे एग्ज़ाम्स का फोबिया था। एग्ज़ाम्स जब होते थे रात में, मुझे लगता था मैं जितना साल पूरी पढ़ाई की है मैं सब भूल गई। और मुझे ऐसा फोबिया था, मेरी अम्मी बताती थी, मतलब मुझे तो याद नहीं, अम्मी कहती थी मैं कोई थोड़ा ज़ोर से भी बोलता था तो मैं जो है ना चीखने लगती थी, मतलब कि अजीब सा वो होता था। तो मुझे वो ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं फोबिया नहीं था मुझे। मुझे सिर्फ ये होता था कि मैं और मेरी बहन एक ही टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी उतना ही पढ़ रही है, मैं भी उतना ही पढ़ रही हूँ। लेकिन जब टेस्ट पेपर्स आते थे तो उसके ज़्यादा मार्क्स आते थे, मेरे कम आते थे। सीरियसली मेरी और मेरी बहन का भी यही प्रॉब्लम था। ये क्यों? वो रिसाले पढ़ रही होती थी, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही होती थी, उसका 1-2 नंबर तो मेरे से ज्यादा आता ही था। तो ये क्या साइकी है भाई? एक्चुअली ना हैबिट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा और इंटरेस्ट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि ना अगर किसी एक बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो दूसरा वाला बेशक उसको उतना टाइम दे रहा हो उसको मैथ्स ना इतनी जल्दी ना ग्रैस्प कर सके। तो ये डिफरेंस दुनिया में रहेगा। मतलब हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं ना, 5 लोग, तो हम इन 5 लोगों की बैकग्राउंड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, स्ट्रेंथ्स अलग हैं, वीकनेसेस अलग अलग है। ये एक नेचुरल सी बात है। तो इसमें ऐसा होता है कि बच्चे, अगर मिसाल के तौर पे जैसे इनका सवाल है कि भाई 8th क्लास के अंदर हमारा बच्चा है और वो उसमें उसको याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। अच्छा, इसके फिर एक तरीक़ेकार होता है कि इस प्रोसेस को ना कैसे किया जाए। अगर तरीक़ेकार ये है कि तुम्हें रट्टा करके वो करना है, उसे अटैम्प्ट करना है और वो भी सिर्फ आखिर में बगैर समझे, तो जितनी समझ वाले सवालात होंगे वहाँ पे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम, जैसे एजुकेशन में होता है, क्लास जब कोई टीचर कंडक्ट कर रहा होता है तो उसमें 2 टाइप की असेसमेंट होती है। एक कहलाती है जो टर्म के अंदर होती है, जो आखिर में टर्म की होती है, और एक होती है जो रोज़ होती है। अब जो रोज़ वाली कैसे होगी, पेपर पे तो नहीं होती। वो क्या करते हैं, उसमें कोई उसके ना कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए कुछ सवालात सेशन के आखिर में, क्लास के आखिर में, मिसाल देके समझाएं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बात की कि हीट जो है उसके ऊपर कोई सेशन लिया है। क्लास 8 के अंदर हीट का चैप्टर चल रहा है मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो मैंने गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के ऊपर ना आखिर में पूछा कि बेटा कौन कौन से होते हैं। मैंने एक सवाल आखिर में पूछा जो आपने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया, उससे मैंने उसका फीडबैक लिया क्लास से। मुझे वो एज अ टीचर वो बताएगा कि वो सही कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आता तो फिर वो रीइंफोर्स कराता है टीचर अगले वाले क्लास के अंदर दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को। कभी कभी ये होता है कि स्कूल में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रह जाता है। और अगर घर पे माँ बाप पढ़ा रहे हों तो वो जो सेशन उसने हफ्ते में किए हैं, अगर आपने उस पर ध्यान ना दिया और आपने कहा कि जब आखिर में एग्ज़ाम आएंगे तो बच्चों को ना हम ना कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, रिकॉल कराने में बच्चों को लेके साथ में चलेंगे, वो प्रॉब्लम उस वक्त बहुत ज़्यादा आती है कि एक बच्चे ने 3 महीने में कुछ नहीं उसको गो थ्रू किया, किताब को नहीं खोल रहा प्रॉपर तरीके से और अपने लेसन्स को नहीं देख रहा। अब उसको 5 दिन के अंदर या 8 दिन में सब कुछ याद करना है। यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे जहन जो है ना कुछ चीज़ों को लेगा और कुछ चीज़ों को नहीं लेगा। कहने का आपका मकसद ये है कि सारे साल अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो जब वो आखिरी एग्जाम्स के टाइम पढ़ने बैठेगा तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उसको ये पढ़ने में या कुछ मखसूस चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर क्योंकि वो आखिरी वक्त में सब रट्टाफिकेशन करेगा तो एग्जाम के वक्त उसको लगेगा कि मुझे तो मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ इधर से मिस हो रही है, उधर से मिस हो रही है। ये कहने का और वो टेंशन बिल्ड होती है ना बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ में, क्योंकि स्कूल में मैथ में क्या होता है कि वो 1 हफ्ता देते हैं एक सब, मतलब समझे, एक चैप्टर को। अब उस 1 हफ्ते में अगर फर्ज करें एक बच्चे ने सीख लिया और दूसरे ने नहीं सीखा, वो दूसरा बच्चा पीछे रह जाएगा। वो टीचर वेट नहीं करेगी उस दूसरे बच्चे के लिए, वो अगले हफ्ते दूसरे चैप्टर पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं अगेन आई एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन हैबिट का एक रोल एक हद तक होता है। आई वुड वांट टू ओपन अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर कि आपके साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ और अब जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ बिलीफ मोर देन द हार्ड वर्क या जो आप पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप इंटरनली ही अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं एक सही जाके लिखूंगी या करूंगा,
तो आप जितना भी पढ़ाई कर लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सर्विंग। तो तो आपने हम थोड़ा यही सा तो पूछ रहे हैं फिर इंटरनली अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं? सो इसके लिए 2 से 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको इमीडिएटली देना चाहूँगी। सबसे पहले हैव ए वेरी कंड्यूसिव, बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव टॉक करें अपने बच्चे के साथ कि वो एग्जैक्टली किस मोमेंट पे स्ट्रगल करता है जब वो पढ़ता है या पढ़ती है, किस पॉइंट पे आके। क्योंकि देखिए हर बंदे का एक थ्रेशोल्ड है। इट वाज ओनली डे बिफोर येस्टरडे कि मैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रही थी कि आपने 3 आवर्स का पेपर देना है लेट्स से ओ लेवल्स के अंदर। तो जब तक आपकी अपनी कैपेसिटी आपने 3 से 4 घंटे की पढ़ने की एट अ स्ट्रेच एग्जॉस्ट नहीं की हुई, हाउ डू यू थिंक कि आप जाके 3 घंटे का पेपर देंगे? ये बड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन है। कहने का आपका मकसद है कि कुछ लोग 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, मेरा बेटा फिर ब्रेक ले लेते हैं। मेरा बेटा तो सिर्फ 1 दिन पहले पढ़ता था, मैं बड़ा वो हो जाती थी कि ये 1 दिन पहले पढ़ रहा है और ये पढ़ ही नहीं रहा है, एग्जाम्स इसके सर पे हैं। मगर वो 1 दिन पढ़ने के बाद जब मैंने देखा कि उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैंने उसको प्रेशर करना छोड़ दिया। वो पूरी रात पढ़ता था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे हाँ, ना मगर वो उसके। पूरी रात पढ़ता था निदा पेपर नहीं, उसका। इनके कहने का मकसद है कि अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस ही नहीं है 20 कि वो मिनट पढ़ने 3 के बाद घंटे उठ एक रहा है, साथ पढ़ने बैठे तो एग्जाम में पेपर कैसे देगा? जितना भी